हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग बच्चे क्लास टॉपिक लेके चल रहे थे रीजनिंग में, जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले से 2 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं। आज आप लोग का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरलैपिंग का केस, जिसको हम लोग बोलते हैं अतिव्यापन। तो आइए इस टॉपिक को अपना हम लोग पकड़ बनाते हैं और कैसे समझते हैं। पहली बात समझेंगे आज कि ओवरलैपिंग होता क्या है ना। आइए देखिएगा, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्लॉक के थर्ड टॉपिक तीसरे टाइप को पढ़ने वाले हैं। हमारा टाइप क्या है बच्चे? टाइप थर्ड। अब देखो, जो टाइप थर्ड है, इस टाइप थर्ड में सबसे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं अतिव्यापन। अब सबसे बड़ी बात होती है कि अतिव्यापन होता क्या है, ओवरलैपिंग कहते किसे है। तो देखो, रीजनिंग में हमारे 3 ओवरलैपिंग के केस चलेंगे, और 3 ओवरलैपिंग केस कौन कौन से होंगे बच्चे? तो ध्यान देना है, 3 होते हैं। एक होता है 0 डिग्री की ओवरलैपिंग, दूसरा होता है 90 डिग्री की ओवरलैपिंग, और तीसरा होता है 180 डिग्री की ओवरलैपिंग। अब देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि 0 डिग्री की ओवरलैपिंग होती क्या है, क्योंकि देखो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। 0 डिग्री की ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, फिर 90 डिग्री की ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, और फिर किसका पढ़ेंगे? 180 डिग्री के ओवरलैपिंग को पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि 0 डिग्री की ओवरलैपिंग होती क्या है ना। तो इसको समझने का मतलब होता है, 0 डिग्री की ओवरलैपिंग का मतलब होता है ना कि 2 सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना। अब कोई भी 2 सुई होंगे, उसका एक दूसरे के ऊपर क्या करना बच्चे? होना। अब जैसे, अब समझिएगा, सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक जो लेते हैं, कौन सा लेते हैं बच्चे? हमारा टॉपिक आज का है 0 डिग्री का ओवरलैपिंग। अब देखो, तो जैसे कहने मतलब, अगर मान लो कि हमने एक घड़ी बनाया। अब ये घड़ी बनाया तो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, और यहाँ कितना बच्चे? 9 है। तो जाहिर सी बात है 1 2 4 5 7 8 10 11। अब ओवरलैपिंग का मतलब होता है, जैसे अगर मान लो 0 डिग्री ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि ये मान लो कि हावर्स की सुई है। किसकी है? हावर्स वाली सुई है। ये बच्चे हमारे हावर्स वाली सुई है, और इसी के ऊपर कौन सी आ जाए? मिनट वाली सुई। जब एक सुई का दूसरे सुई के ऊपर हो जाना, जब एक सुई है, कोई मान लो मिनट वाली सुई है, इस मिनट वाली, जैसे मान लो बच्चे ये मिनट वाली सुई है, अब इस मिनट वाली सुई के ऊपर क्या हो जाए? हावर्स वाली सुई आ जाए, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गए, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो गए। तो इस प्रकार से होना, एक सुई के ऊपर दूसरे सुई का होना ही, इसे बोलते हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग। मतलब दोनों के बीच में जो बढ़ने वाला कोण है वो क्या है? 0 डिग्री है। तो जब एक सुई दूसरे सुई के ऊपर आ जाता है, तो इसी बोलते हैं 0 डिग्री की ओवरलैपिंग हम लोग बोलते हैं। अब ध्यान देना, जो 0 डिग्री ओवरलैपिंग होती है, तो इसको समझेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है, जो 0 डिग्री ओवरलैपिंग होती है तो पूछा जाता है 1 घंटे में कितनी बार बनती है। तो ध्यान देना है, 0 डिग्री की ओवरलैपिंग जो होती है 1 घंटे में बच्चे 1 बार बनती है। तो 1 घंटे में जब 1 बार बनता है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भाई 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं? तो 24 घंटे में क्या 24 बार? नहीं, कितनी बार बनेगा भैया? 22 बार बनता है। तो कम से कम नहीं बनता है, तो 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। जरा ये हम आपको घड़ी लेकर आपको समझाते हैं कैसे 0 डिग्री ओवरलैपिंग होगी। जिसे देखिएगा, देखिएगा, जैसे मान लो कि हमारे पास ये घड़ी है, भी देखो नाम में मिला हुआ घड़ी है, एकदम नया है ना, और नया भी है और चल भी रहा है। तो जैसे देखो ये घड़ी है, तो जायज़ सी बात है, ये जो बड़ी वाली सुई है यही तो मिनट की है, और जो छोटी वाली सुई है क्या है बच्चे? घंटे की सुई है। तो देखोगे, जैसे अगर मान लो इस घड़ी को हम चलाने की कोशिश करें ना, तो मान लो जैसे देखो 7 पे है ना, तो ये घड़ी देखिए, देखो जैसे आ रही है, आगे चल रहा है। तो देखोगे, अब इस कंडीशन पे देखो, तो इस कंडीशन में जब देखोगे तो 7 से 8 के बीच में ये मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर हो गई है। मिनट वाली, आप लोग को कैमरा सही से दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान देना है कि यहाँ से जो मिनट वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है, एक दूसरे के एकदम ऊपर है।
तो यही जब एक दूसरे के ऊपर हो गए तो इनके बीच में जो बढ़ने वाला कोण होगा कैसा होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इन्हीं बोलेंगे 0 डिग्री का ओवरलैपिंग। बोलो बात समझे नहीं समझे। तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा। अच्छा देखो 8 से जब हम लोग 9 के बीच में ले जाएंगे इसको, 8 से 9 के बीच में ले जाएंगे तो देखो तो एक बार ये फिर देखो बन गया। तो कितनी बार बन गया, 1। अब हमारा कब नहीं बनता है, 12 से 1 में नहीं बनता बच्चे। अब देखिए हम डायरेक्ट देखते हैं केस 12 से 1 का। अगर हम लोग 12 से 1 का केस देखते हैं तो देखिएगा, अब देखो बच्चे ये ऑलरेडी देखो 12 है, 12 बजे ओवरलैपिंग तो हो गई, 12 बजे ओवरलैपिंग तो हो गई। पर देखेंगे अब 12 से 1 के बीच में हमारी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं मिलेंगी। अब देखिएगा, अब जैसे इसको हम लेके चलेंगे, इसको जैसे हम लेके आगे चल रहे हैं तो देखिएगा ये सुई जब हम लोग इसको देखो कहाँ लेके आ गए बच्चे, 12 पे लेके आ गए। अब घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 1 पे है। घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 1 पे है। अब जैसे इसको लेके आगे बढ़ोगे, इसको आगे लेके बढ़ोगे तो जो घंटे वाली सुई हल्का से क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। हल्का जब शिफ्ट होगी तो देखोगे 1 के थोड़ा सा आगे मिल रही है, न कि 12 से 1 के बीच मिल रही है, न कि 12 से 1 के बीच में मिल रही है, बल्कि कहाँ मिल रही है, 1 के बाद मिल रही है। तो 12 से 1 के बीच में ये सुई नहीं मिलती है, कौन सी, 0 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती हैं। तो जब एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रही हैं तो इसका मतलब हो रहा है 12 से 1 में नहीं मिलती हैं, तो 12 से 1 2 बार बचेगा, एक तो दिन में एक रात में। तो मतलब एक बार दिन में नहीं बनेगा 0 डिग्री का कोण 12 से 1 के बीच में, अब ये कब नहीं बनेगा, रात में। तो टोटल कितनी बार ओवरलैपिंग होगी 0 डिग्री की, 22 बार। तो क्या बात समझ पाए नहीं समझ पाए, अगर चलो बात समझ पाए तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब आपको समझाने के लिए हमने नई घड़ी खरीद लिया था, पर पेन कहाँ रखे यार, हाँ मिल तो गया जेब में। चलिए अब देखो बच्चे, तो ओवरलैपिंग की अगर बात करेंगे तो ओवरलैपिंग से एक केस हमें ध्यान देना। अब यहाँ से अब देखिएगा प्रश्न पूछने के मोड क्या होंगे बच्चे आपके। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं 0 डिग्री की ओवरलैपिंग। तो देखो बच्चे 2 तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछने के 2-3 तरीके होंगे। पूछेगा दोनों सुइयां एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना, तो एक तरीके से इसमें प्रश्न पूछने का तरीका होगा दोनों सुइयां का एक दूसरे के ऊपर होना। बच्चे ये भी बात बन जाएगा कि दोनों सुइयां जो हैं एक जैसे, अगर यह ध्यान देना है, ये हावर्स वाली सुई होगी तो इसी के ऊपर कौन सी हो जाएगी, मिनट। ये नीचे कौन सी होगी, हावर्स वाली, और इधर कौन सी होगी, मिनट वाली सुई। तो एक दूसरे के ऊपर हो जाना, तो दोनों सुइयां का एक दूसरे के ऊपर होना ही क्या कहलाएगा, तो ध्यान देना 0 डिग्री ऊपर लेके कहलाएगी। अब ध्यान देना ये दूसरा बात ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है दोनों सुइयों के मध्य 0 मीटर होना, 0 मीटर होना। अर्थात जब एक सुइया दूसरे सुई के ऊपर होंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बताओ 0 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे भी पूछ लेगा दोनों सुइयों के मध्य कब 0 मीटर का डिस्टेंस होगा, इस तरीके से पूछ लेगा। और दूसरी बात ये पूछ लेगा, तीसरे तरीके से ऐसे पूछ लेगा, दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर संपाती होना। संपाती होने का मतलब भी होता है बच्चे कि क्या होना, उसी के ऊपर, एक सुई के ऊपर क्या हो जाना, दूसरे सुई का हो जाना। तो एक ध्यान देना है, तो अगर मैं आपसे कहूँ तो 1 हावर्स में कितनी बार बनता है बच्चे, तो ध्यान देना है 1 बार। कितनी बार बनेगा बच्चे, 1 बार। पर 24 घंटे में कितना बनेगा, 24 हावर्स में कितना बनेगा, ये 22 बार। तो अब कब से कब नहीं बनता बच्चे, तो ध्यान देना है ये 12 से 1 के बीच में ध्यान देना नहीं बनता है। तो 12 से 1 के बीच में कब कब नहीं बनेगा, तो 2 बार नहीं बनेगा बच्चे। एक कब नहीं बनेगा, एक तो डे में नहीं बनेगा, एक डे में नहीं बनेगा, अब एक कब नहीं बनेगा, नाइट में। तो ध्यान देना है ये 2 बार, ध्यान देना है 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। तो कुल कितनी बार बन जाता है, 22 बार। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 डिग्री का कोण पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 22 बार बनता है। ठीक है, और 1 घंटे में कितनी बार एक बने हुए हैं, और कब नहीं बनेगा, तो 12 से 1 के बीच में बच्चे नहीं बनेगा। बोलो बात समझ गए नहीं समझ गए।
अब अगर बात समझ गए हैं तो आइए इस प्रश्न को मान लीजिए, इसमें जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन को बनाने के हम आपको दो तरीका बताएंगे बच्चे। एक तो आपको इसके जो फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन बनते हैं उसको बताएंगे, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ तक की बातें समझ गए होंगे तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, फट से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसके प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो जब भी 0 डिग्री ओवरलैपिंग है, मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तो बेसिक तरीका बताऊंगा और एक इसके बाद इसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं। जैसे समझिएगा, अगर मैं इसे आपको, अगर आप लोग को 0 डिग्री ओवरलैपिंग को क्वेश्चन बनाना है, ओवरलैपिंग, जब 0 डिग्री का बच्चे ओवरलैपिंग होगा तो आपके पास फार्मूला होता है। कितना फार्मूला होता है बच्चे, तो ध्यान देना, 2/11। कितना होता है, 2/11 कोष्टक में A1 प्लस माइनस A2, ये होता है एक फार्मूला। इसके आधार पे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे अब A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, तो ध्यान देना है। A1 में जो प्रश्न होता है, A1 को जब निकालते हैं हम लोग, तो A1 में क्या करता है, प्रथम समय को, जो समय इसमें दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, एक क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या क्वेश्चन है बच्चे, कह रहा है 2 और वह 3 बजे, 3 बजे के बीच कब 0 मीटर होगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछा सकता है कब 0 मीटर होगा। तो ध्यान देना, 2 और 3 बजे के बीच कब 0 मीटर होगा, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। या एक दूसरे की सुई कब दूसरे के ऊपर संपाती होती है, ऐसे भी पूछ सकता है। या पूछ लेगा सीधा यह कि दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बच्चे ध्यान देना है, इसमें करते क्या है, तो जो E1 है, E1 में क्या करते हैं, प्रथम समय में क्या करते हैं, प्रथम समय में हम लोग क्या करते हैं, 30 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, 30 से गुणा करते हैं। और जो A2 होता है, हम इसमें लेते क्या है, जो प्रश्न में कोण का मान दिया होगा, समझिएगा। तो हमने क्या करना है बच्चे, जो प्रश्न में कोण का मान दिया होगा उसे हम लोग क्या मानते हैं बच्चे, A2 मानते हैं। क्या मानते हैं, A2 मानते हैं। और जो प्रथम समय होगा उसमें 30 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो जरा सी इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले के ऊपर लगाने की कोशिश करो। अब मान लो कितना है बच्चे, 2/11 है। अब बताओ प्रथम समय हमारे पास कितना है, 2 है, क्योंकि पहला प्रश्न क्या समय कितना दिया, पहले जो दिया है 2, तो 2 इंटू कितना रख देंगे, 30। अब यहाँ देखना प्लस माइनस, तो डिफरेंस, मतलब प्लस माइनस जब रखेंगे। अब A2 जो है बच्चे, तो A2 कितना है, तो जानते हो जब 0 मीटर बना है तो मतलब आप समझो तो समझना पड़ेगा। 0 मीटर तो इसके अंदर बनने वाला जो कोण होगा कितना होगा, 0 कोण होगा। अब 0 डिग्री होगा तो यहाँ 0 डिग्री को जोड़ो या घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 2/11 इंटू कितना हो जाएगा, 60। अब 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 120/11, यही तो होगा। अब इसका इसमें भाग लगा दोगे तो 11 का 11 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1, कितना हो जाएगा, 10। और 10 में इसको ले जाओगे, जब इसका 10 बजेगा तो भाग, तो कितना हो जाएगा, 1 सही 10 सही 1 कितना आ जाएगा, 11। अब इसको जो आया है समय, तो ये जो समय आया है इतना ही आएगा, 10 आएगा ना भाई। अब सही है, 11 हम 110, 10 जोड़ो कितना हो जाएगा, 120। अब ये जो आया हुआ है समय ना, इसी को छोटे वाले समय में जोड़ दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो जब छोटे वाले समय में जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 बज के क्या कहोगे, 10 मिनट, 10 सही 10/11 मिनट पर ये दोनों क्या डिग्री का कोण बनाएंगे बच्चे, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे।
तो एक हमारे पास तरीका क्या है, ये है कि पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्न में 30 से क्या कर दो, गुणा कर दो। A2 क्या होगा, जो प्रश्न में कोण दिया रहेगा, जो प्रश्न में कोण दिया रहेगा उसी को रखना है, और उसके बाद काट पीट के जो छोटा समय होगा उसी वाले में इसे क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो बताओ एक तरीका हमारे पास है, इससे भी आंसर आपका आ जाएगा। और आपका देखिए, आप समझ पाए नहीं समझ पाए इस फॉर्मूले को। अब देखिएगा ये तरीका है, पर इसको और भी आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसको और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, क्योंकि हमारे समय पेपर में इतना समय नहीं है हम इतना कैलकुलेशन करें। तो ऐसे कंडीशनों में आपको बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका बच्चे है, इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो कैसे करते हैं। अब इसी को बस आराम से देखो, तुरंत यहाँ देखो, इसको मान लो सुपर मेथड। सुपर मेथड में कुछ नहीं करना बच्चे, बस जो भी समय दिया है 60/11 में छोटा समय, 60/11 में क्या करना है, छोटे समय से गुणा कर देना है। अब बताओ 60/11 है तो छोटा समय बताओ बच्चे कितना है, बताओ कितना है, इसमें दोनों में से कितना है, 2 है। तो यहाँ क्या कर दो बच्चे, 2 से गुणा कर दोगे तो 100 कितना बन गया, 20/11 भाग दोगे 10 सही 10 बटा कितना आ जाएगा, 11। अब इसको छोटे समय में जोड़ दोगे तो 2 बच के 10 सही 10/11 हो जाएगा आंसर। बोलो समझे नहीं समझे, तुरंत आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर कभी भी 0 डिग्री ओवरलैपिंग क्वेश्चन आ रहा है तो उससे तुरंत 60/11 से क्या करना है, आपको बना देना है। ठीक है, तो आइए अब इस पे 2-3 क्वेश्चन दे, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। चलिए यहाँ तक कर लीजिए, नोट डाउन करना कर लीजिए आप लोग फट से जल्दी से। कर लिए आप लोग, आप इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके, क्योंकि पेपर में हमको देखिए क्वेश्चन जल्दी करना, आपको स्टेप दिखाना नहीं है, तो हमको क्या लगाना है 60/11। जैसे अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके उत्तर फटाफट आप लोग बताएंगे। चलो बच्चे आइए, इससे आप लोग क्वेश्चन बताना चालू करेंगे बच्चे। जैसे मैंने आपको दिया, जैसे 3 व 4 बजे के बीच बताइए, बात नहीं करे भैया। 5 व 6 बजे के बीच बताइए। अगला क्वेश्चन अब बताइए 7 व 8 बजे के बीच बताइए। अगला क्वेश्चन 9 व 10 बजे के बीच बताइए। अगला बताइए 11 व 12 बजे के बीच बताइए। और बताइए और कितना हो जाएगा, 9 और 10 हो गया, 7 और 8 हो गया, 5 और 6 हो गया, 3 और 4 हो गया, 4 और 3 3 और 4 भी हो गया है। 2 और 1 बजे, 1 और 2 बजे के बीच बताइए। 1 व 2 बजे के बीच। चलिए चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप लोग। अब इन सभी में क्या कौन सा आंसर बताना है आप लोग को पता है ना, बस 0 डिग्री को ओवरलैपिंग कौन बतानी है, 0 डिग्री की ओवरलैपिंग। हो गया भाई, चलिए आप लोग मिलाना चालू करिए, मैं हल कर रहा हूँ, आप लोग अपने साथ क्या करिए, उत्तर को मिलाते जाइए, जिसका जिसका सही होगा अपने आप को शाबाशी दे लेगा, मेरा ठीक है। अब देखिए, अब तो हम चाहे तो इसको 2/11 पार्ट A1 + A2 से लगा सकते हैं, पर इसको हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या बच्चे, 60 कितना था, 60/11, और इसमें हमेशा कौन सा लेना है, छोटा समय। तो छोटा समय बताओ बच्चे कितना है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180/11, यही तो होगा 180/11। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 11 का 11 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 6, 11 × 5 = 55, 55 और ऊपर कितना होगा 5/11, कितना बच्चे, कैसे देखो 11 का 11 हो जाएगा,
11 का 11 और कितना बचेगा 7। अच्छा 11 छक्का 66 होगा ना, 11 छक्का 66 हो जाएगा। अब बचेगा ऊपर कितना 4 बचेगा और नीचे बचेगा कितना बचेगा 11। तो बस क्या करना है, छोटे वाले समय में जोड़ दो तो कितना होगा 3:16 सही 4/11 इज द राइट आंसर। समझे नहीं समझे? इस तरीके से उसको करना है। तो कितना करना है 60/11 बटे कितना करना है 5 बराबर कितना हो 6×5 = 30, 300 हो जाएगा बच्चे बटे 11। भाग लगा दोगे कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 22 हो जाएगा तो 8 बचेगा। तो कितना 11 7 77 कितना बचेगा 3/11। बस छोटे वाले समय में रख देना है 5:27 सही 3/11 इज आंसर। अब इसको रखना है तो क्या करना है 60/11। अब बार बार रखना नहीं, आप समझ चुके हो। कुल मिला के भाग लगाना है 7 है 56 कितना हो जाएगा 11, हाँ 7 6 का 42, 7 6 का 42 420/11। इसको कर दोगे या 33 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से 7 बचेगा तो कितना होगा 7 बचेगा 66 तो कितना हो जाएगा 4/11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर बच्चे बताओ 7:36 सही 4/11। ऐसे इसको निकालना है तो आराम से अब जानते हो 9 को गुणा करो 7 किस में करोगे 9 गुणा कर दोगे 6 में, 9 6 कितना होगा 63 डायरेक्ट लगा दो। अब 9 बराबर 9 6 का कितना हो जाएगा 63 बटे कितना होगा 11, 11 25 55। अब 55 है 55 में कितना बच गया 8 बच गया, 8 बच गया तो 11 कितना हो गया 70। तो बच्चे कितना 3 बटे कितना बचा 11। ठीक, तो अब इसको जोड़ दोगे छोटे वाले समय में तो कितना हो जाएगा 9:57 सही 3/11। ठीक, हाँ कौन सा ये तो कितना हो जाएगा 7 6 42 420 हो जाएगा। तो 11 कितना हो गया 33 में 7 7 2 9 सॉरी कितना बचेगा 9 बचेगा बच्चे, कैलकुलेशन चलिए सही है ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा तो कितना होगा 7 यहाँ 33 हो जाएगा 9 बचेगा 11 88 यहाँ 2 बटे कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ समय में आप कर लेंगे कितना हो जाएगा 7:38 सही 2/11 आंसर आप करें। ठीक, इस तरीके से इसको भी बना सकते हैं आप लोग 60/11 इंटू कितना कर देना है 11 ना जी, यही रहेगा। अब इसको ध्यान देना दिमाग लगा लो तो बड़ा आसान काम है इस हो जाएगा। हाँ अब भाई देखो नीचे से ऊपर फिर काटना है ना, ऊपर से नीचे काटना है तो सीधा सीधा क्या करना है काट दोगे, समझ रहे हो। तो कितना बचेगा मतलब 11 में 60 मिनट जोड़ दोगे तो सीधा कितना बच जाएगा 12 बजे क्या करोगे दोनों सुई एक दूसरे के क्या हो जाएंगी ऊपर हो जाएंगे। क्योंकि समझो ना आप गुणा करके तब भी 11 से काटोगे तो 11 से 11 काट दो तो बचा कितना 60। तो 60 क्या है मिनट है। अब मिनट को जब 11 में जोड़ोगे तो सीधा सीधा 11 से कितना बन जाएगा वो 12 बन जाएगा। तो दोनों कब मिलेंगी 12 बजे मिल जाएगी। ऐसे इस तरीके 1 और 2 है बच्चे, तब जानते हो कितना बनेगा 60/11 इंटू 1 तो 60 बटा कितना हो गया 11। अब इसका भाग दे दो कितना होगा 11 × 5 = 55 5/11 तो कितना रख दो 1:05 सही 5:11 आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 0 डिग्री के कोई भी ओवरलैपिंग के क्वेश्चन होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 60/11 में छोटे समय से क्या कर देना है भाग दे देना गुणा कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग अब अगली क्लास में समझेंगे 90 डिग्री की ओवरलैपिंग समझेंगे और फिर कौन समझेंगे 180 डिग्री की ओवरलैपिंग समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।